सिर्फ इसलिए कि कोई धार्मिक है, इसका मतलब यह नहीं है कि वह एक अच्छा व्यक्ति है या यहाँ तक कि एक सामान्य व्यक्ति भी है। यहाँ एक उदाहरण है। तो ये आदमी जिसका नाम लिस्ट है, और लिस्ट पास बहुत कुछ है। उसकी शादी अच्छी है, उसके 3 बच्चे हैं। वह इस विशाल 19 कमरों के महल में रहता है। मतलब उस जगह को देखो। इसके अलावा उसके पास एक बैंक में उपाध्यक्ष के रूप में एक शानदार नौकरी है। तो ये अच्छा कर रहा है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि वह बहुत धार्मिक है। जैसे वह और उसका परिवार हर हफ्ते चर्च जाते हैं। तो उसे आप जानते हैं वो एक अच्छा व्यक्ति है। लेकिन एक दिन सब कुछ बदल जाता है, क्योंकि लिस्ट अचानक अपने बैंक में उपाध्यक्ष की नौकरी से निकाल दिया जाता है। और लिस्ट उसे नहीं पता कि क्या करना है। वह किसी को नहीं बता सकता कि उसने अपनी अच्छी सैलरी वाली नौकरी खो दी। ये बहुत शर्मनाक होगा। तो वह यह करता है कि वह किसी को नहीं बताएगा। वह अपने परिवार को नहीं बताता, वह अपने दोस्तों को नहीं बताता। इसके बजाय वह बस आगे बढ़ता रहता है। वह हर दिन उठता है, वह हमेशा की तरह कपड़े पहनता है, और वह अपने परिवार को बताता है कि वह काम जा रहा है। लेकिन इसके बजाय वह ट्रेन स्टेशन की ओर ड्राइव करता है और वह अपनी कार में बैठकर अखबार पढ़ता है जब तक कि घर जाने का समय नहीं हो जाता, ताकि उसका परिवार सोचे कि वह काम जा रहा है और वे उससे कोई सवाल न पूछें। और लिस्ट ये कुछ महीनों तक करता है। वह बस काम पर जाने का नाटक करता है। वह उम्मीद कर रहा है कि वह एक और नौकरी ढूंढ लेगा। मुझे नहीं पता, ये एक बहुत अच्छा योजना नहीं लगती। इसके अलावा चूंकि वह काम नहीं कर रहा है, इसलिए जाहिर है कि उसकी कोई आय नहीं हो रही है और उसके बिल बढ़ने लगे हैं, विशेष रूप से उस 19 कमरे के महल के लिए जिसमें वह और उसका परिवार रह रहा है। तो काम न करने के महीनों के बाद वह अपने बंधक पर $11,000 का कर्जदार है, और यह 1957 का साल था। तो आज के डॉलर में वह लगभग $37,000 का कर्जदार है। यह बहुत सारा पैसा है। तो स्वाभाविक रूप से लिस्ट घबरा जाता है। तो वह क्या करने वाला है? क्या वह और उसका परिवार दिवालिया होने वाले हैं? क्या उसे कल्याण पर जाना पड़ेगा? और याद रखें, वह अभी भी बहुत धार्मिक है। तो लिस्ट को चिंता होने लगती है कि वह सब कुछ खो देगा और उसका परिवार इतना गरीब हो जाएगा कि वे उसकी धर्म से मुंह मोड़ लेंगे, और फिर उसकी पत्नी नहीं उसके किसी बच्चे स्वर्ग में नहीं जा पाएंगे। और इसलिए यह लिस्ट के लिए एक बड़ा मामला है। जैसे वह नहीं चाह सकता कि उसका परिवार स्वर्ग में न जाए, तो वह एक पागल योजना बनाता है ताकि यह सुनिश्चित कर सके कि उसका परिवार इतना गरीब ना हो जाए कि वे उसकी धर्म से मुंह मोड़ लें। यहां योजना है। पहले वह सबको बताता है कि वे एक बड़े पारिवारिक यात्रा पर जा रहे हैं, जैसे एक छुट्टी, और वह अपने घर पर सभी दूध और समाचार पत्र की डिलीवरी रोक देता है। फिर एक दोपहर लिस्ट घर पर है और वह अपने गैरेज से कुछ प्यू प्यू निकालता है जो उसके पास है, और वह घर के अंदर वापस जाता है और अपनी पत्नी के पास जाता है और उनमें से एक को उसकी ओर इशारा करता है और बम उसे मार देता है। फिर वह ऊपर जाता है जहां उसकी माँ रह रही है, क्योंकि मुझे लगता है कि उसकी माँ भी उसके साथ उस महल में रहती है, और बम वह से भी मार देता है। फिर वह नीचे रसोई में जाता है और अपने बच्चों का स्कूल से घर आने का इंतजार करता है। जब वे घर आते हैं तो वह प्यू प्यू लेता है और बम वह उन्हें भी मार देता है। फिर वह बैठता है और अपने पादरी को एक 5 पन्नों का हाथ से लिखा हुआ पत्र लिखता है, और पत्र में वह विस्तार से बताता है कि उसे अपने पूरे परिवार को मारना पड़ा ताकि उनकी आत्माएं बच सकें और यह सुनिश्चित हो सके कि वे स्वर्ग में जाएं। इस पत्र में वह यह भी स्वीकार करता है कि हाँ, उसने अपनी नौकरी खो दी है और वह कल्याण पर जा सकता है। लेकिन फिर वह कहता है कि उसे उस 19 कमरे के महल से बाहर जाना पड़ेगा जिसे वह बहुत पसंद करता है, और उसे एक ऐसी जगह पर रहना पड़ेगा जिसे वह अवांछनीय कहता है। तो यह सिर्फ उसके परिवार की आत्माओं को बचाने के बारे में नहीं है, बल्कि यह भी है कि वह एक छोटे घर में नहीं रहना चाहता। खैर, फिर लिस्ट घर में हर पारिवारिक फोटो से अपना चेहरा निकाल देता है ताकि पुलिस उसकी तस्वीरों से उसे पहचान न सके। फिर वह महल में सभी लाइट्स जलाकर छोड़ देता है ताकि ऐसा लगे कि वहां अभी भी लोग रह रहे हैं, और वह अपनी कुछ चीजें पैक करता है और भाग जाता है। और वह न्यू जर्सी से ट्रेन द्वारा मिशिगन जाता है और फिर कोलोराडो तक जाता है, और वह वहां रहने लगता है। और हफ्ते बीत जाते हैं और न्यू जर्सी में कोई लिज के परिवार के गायब होने के बारे में ज्यादा नहीं सोचता। मेरा मतलब है, उन्हें एक पारिवारिक यात्रा पर जाना था, इसलिए वे गायब हो जाएंगे। लेकिन फिर लगभग 1 महीना बीत जाता है और घर में बल्ब जलना शुरू हो जाते हैं और एक एक करके बंद हो रहे हैं, और पड़ोसी ध्यान देते हैं जैसे मुझे नहीं लगता कि वहां अब कोई रहता है। और इसलिए पड़ोसी पुलिस को बुलाते हैं और पुलिस आती है और वे महल में प्रवेश करते हैं, और वे लिस्ट के परिवार के शव और वह 5 पन्नों का पत्र पाते हैं जो उसने लिखा था। तो उन्हें पता है कि यह किसने किया, सिवाय
इसके कि उसका कोई निशान नहीं है। उन्हें नहीं पता कि वह कहाँ गया। उनके पास देखने के लिए कोई फोटो नहीं है, तो उनके पास बुनियादी रूप से कोई सुराग नहीं है। इस बीच लिस्ट कोलोराडो में एक बिल्कुल नए जीवन जी रहा है। उसने अपनी पहचान बदल दी, उसने अपना नाम बदल लिया। अब वह खुद को बॉब कहता है और बॉब अलग अलग नौकरियां करता है, ज्यादातर रेस्तरां के रसोई घरों में चुपचाप कम प्रोफाइल बनाए रखते हुए। और अंततः वह डेनवर में रहने लगता है और वहां बस जाता है और काम ढूंढता है और एक स्थानीय चर्च में शामिल हो जाता है, क्योंकि आप जानते हैं वह अभी भी बहुत धार्मिक है। और लगभग 5 साल बाद बॉब फिर से वित्त में काम करने लौटता है। मुझे लगता है कि वह एक कालीन व्यवसाय के लिए बुक कीपिंग करता है या कुछ ऐसा ही। लेकिन उसी साल वह एक चर्च की सभा में एक अच्छी महिला से मिलता है और वह सोचता है कि वह बहुत अच्छी है और वे एक दूसरे के साथ अच्छे से घुल मिल जाते हैं और डेटिंग शुरू करते हैं और अंततः वे शादी कर लेते हैं। अब बॉब जाहिर तौर पर उसे या किसी और को अपनी असली पहचान नहीं बताता या यह कि उसने अपने पिछले परिवार की हत्या की। वह इसे एक रहस्य बनाए रखता है। लेकिन अंततः बॉब और उसकी पत्नी वे डेनवर से वर्जीनिया तक चले जाते हैं और वहां वे बस जाते हैं और अपने लिए एक अच्छा जीवन बनाते हैं। और इस समय लगभग 8 साल हो चुके हैं। उसने अपने दूसरे परिवार की हत्या किए हुए 18 साल हो चुके हैं और ऐसा लगता है कि दुनिया ने लिस्ट हत्याओं को पूरी तरह से भुला दिया है और यार कभी पकड़ा नहीं जाएगा जब तक। ठीक है, अब आप में से कुछ लोग अमेरिका से नहीं हैं, तो अमेरिका में एक लंबे समय से चल रहा टीवी शो है जिसका नाम है अमेरिका के सबसे वांछित। और शो में वे अपराधियों और ऐसे लोगों के बारे में बात करते हैं जो विभिन्न अपराधों के लिए संघीय सरकार द्वारा वांछित हैं। तो इस समय अमेरिका के सबसे वांछित बिल्कुल नया है, ये अपने पहले साल में है, तो इसे देख रहे हैं। और एक रात बूम, शो प्रसारित होता है और वे न्यू जर्सी में हुए इस परिवार के अनसुलझे हत्याओं के बारे में एक सेगमेंट करते हैं 18 साल पहले। और इस समय उन्होंने पता लगा लिया है कि हत्यारा लिस्ट है। उन्हें बस ये नहीं पता कि वह कहां है। अब भले ही उसने सभी उन पारिवारिक तस्वीरों से खुद को कई साल पहले हटा लिया था, लेकिन वे वास्तव में उसकी कुछ तस्वीरें ढूंढने में सफल रहे। तो वे जानते हैं कि वह पहले कैसा दिखता था और टीवी शो पर वे उन तस्वीरों का उपयोग करते हैं और एक फॉरेंसिक कलाकार को बुलाते हैं ताकि वह एक बस्ट बना सके। अब लिस्ट 20 साल बड़ा हो चुका है, वह अब कैसा दिखेगा। और यह जो बस्ट उन्होंने बनाया है, अगर आप इसे लिस्ट से तुलना करें तो यह लगभग बिल्कुल उसी जैसा दिखता है। जैसे देखो, यह जैसे उस फॉरेंसिक कलाकार ने इसे सही किया। और उस रात एक महिला शो देख रही होती है और वह वास्तव में लिस्ट की पड़ोसी हुआ करती थी। तो वह अमेरिका के सबसे वांछित सेगमेंट को देखती है और वह कहती है, हे भगवान, यह बॉब है, ये मेरी पुरानी पड़ोसी है। तो मुझे लगता है कि वह पुलिस या अमेरिका के सबसे वांछित हॉटलाइन या जो भी है को कॉल करती है और वह रिपोर्ट करती है कि बॉब वास्तव में इस हत्यारे लिस्ट हो सकता है। और लगभग 2 हफ्ते बाद FBI उस अकाउंटिंग फर्म पर पहुंचती है जहां बॉब काम करता है और वे उसे गिरफ्तार कर लेते हैं। यह है उसकी मुगशॉट। और डांगरन वह लगातार यह जोर देता है कि नहीं, मैंने किसी की हत्या नहीं की, मेरा नाम बॉब है। और फेड्स जैसे हैं, हाँ ठीक है, लिस्ट ये बकवास है। लेकिन अंततः वह स्वीकार करता है और उसे पहले डिग्री हत्या के 5 मामलों में दोषी ठहराया जाता है और उसे जीवन की सजा सुनाई जाती है। और बाद में 22 साल की उम्र में लिस्ट जेल में है और वह अंततः निमोनिया से गुजर जाता है। तो अंत में मरने से पहले उसने कहा कि वह उम्मीद करता है कि वह अपने परिवार के साथ स्वर्ग में फिर से मिल सकेगा। तुम्हें शुभकामनाएं।